आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं। क्योंकि पेपरों में वक्त बहुत थोड़ा होता है और काम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर रह जाता है। तो इसलिए इंतहाई मुख्तसर वक्त में पेपर प्रेजेंट कैसे करें इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको लंबे चौड़े काम की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप लिखें क्वेश्चन नंबर 2 और इस तरह का प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपने 5 पार्ट जो से हैं साइंस सब्जेक्ट्स के 5 पार्ट करने होते हैं। 5 पार्ट करने हैं तो इसका मतलब है आपने सबसे पहले वो प्रेजेंट करने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। यानी मुझे सबसे पहले मुझे आता था पार्ट 1, तो मैंने पार्ट 1 लिख दिया। और ऐसे जो सवाल लिखना है उसके बाद जैसे उन्होंने डेफिनेशन बायोलॉजी की पूछी तो मैंने लिख दी यहाँ बायोलॉजी, यानी मैं बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। तो इस तरह मैंने आगे डेफिनेशन लिखी। इसी तरह जब वो पूछेंगे अगला सवाल माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने पार्ट नंबर 3 लिखा और इस तरह प्रेजेंट किया और साथ लिख दिया माइक्रोबायोलॉजी, मतलब मैं माइक्रोबायोलॉजी लिखने लगा हूँ। और इस तरह एग्जांपल लिखनी है और साथ मैंने नीचे अंडरलाइन भी कर दिया। एग्जांपल लिखते वक्त मैंने पहले एग्जांपल लिखा, नीचे अंडरलाइन और साथ एग्जांपल लिख दी। इसी तरह आगे चलते हैं। आगे आपको बताते हैं कि हमने लिखा फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होती है। हमने पार्ट नंबर 4 लिख दिया। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने वही पार्ट लिखने हैं कि जैसे नंबरिंग दी हुई है, बल्कि हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इस तरह मैंने फोटोसिंथेसिस लिखा और साथ उसकी इक्वेशन लिख दी। और आगे चलें। आगे हमने लिखा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है, सेल बायोलॉजी के बारे में लिख दिया। आगे हमने लिखा रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है और रिस्पायरेशन। अगर डिफरेंस लिखें तो इस अंदाज से लिखें, आपका बहुत ही कम वक्त लगेगा और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। आप लिखें रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। अगर 2 डिफरेंस हैं आप यहाँ लिख दें और दरमियान में लाइन लगा दें और नंबर 1 नंबर 2 भी लिख सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। और इस तरह आपके जो से हैं 5 शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 के शार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के और क्वेश्चन नंबर 4 के शार्ट क्वेश्चन करने हैं। आगे हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 मार्कर ले सकते हैं और इसको नाम दिया जाता है एक 605 और 604, 605 और 604। ये 2 मार्कर होते हैं। 605 जो सा है वो मोटा लिखता है ज़्यादा और 604 जो सा है वो थोड़ा कम मोटा लिखता है। और लिखेंगे क्या, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखने लगे हैं जो पहली हेडिंग है उसको हम लिखेंगे ज़रा बोल्ड करके, पता चले कि हम ये सवाल कर रहे हैं। इस तरह हम आगे लिखेंगे ऑर्गन, फिर उसकी एग्जांपल, फिर आगे लिखेंगे ऑर्गन सिस्टम, उसकी एग्जांपल, मतलब जिस लिहाज से उधर सवाल दिया गया है उस तरह लिखेंगे। और पार्ट 5 भी हम ऐसे लिखेंगे। और पार्ट ए, मतलब हम पार्ट ए करने लगे हैं, इसके बारे में बताएंगे। आगे चलें तो हमारे पास आता है प्लास्टिड, मतलब पार्ट नंबर बी कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी करने लगे हैं, इसलिए हमने ऊपर लिखा पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी करेंगे। प्लास्टिड लिखा हुआ है तो प्लास्टिड सवाल लिखा, आगे उसकी टाइप लिखी। टाइप लिखते हुए क्लोरोप्लास्ट आ गया, क्रोमोप्लास्ट आ गया और लिकोप्लास्ट आ गया। इसकी टाइप लिखी और साथ नंबरिंग दी। नंबरिंग देने के बाद हमने इस तरह से अटैम्प्ट कर लिया। इससे आपका बहुत कम वक्त में अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा और जिससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब फरमाए, आमीन।